नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जेके इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो है अग्निपथ योजना 2022 का जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, मतलब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। पहली बात जो है हम जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। दूसरे नंबर पे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जो है पे क्या मिलने वाले हैं, अलाउंसेस क्या मिलने वाले। थर्ड बात पे जो हम बात करेंगे सेवानिधि पैकेज के बारे में बात करेंगे। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे लाइफ कवर इंश्योरेंस क्या है। इस तरीके से मैंने जो है अभी जो है मैंने ये पूरा जो है नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया वो मैंने खोल रखा है दोस्तों। और मैं आपको एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कहाँ से फॉर्म भरना है, कब फॉर्म भरना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आप जो है वीडियो में एंड तक देखना और जो है वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि क्या है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर कैंडिडेट टू बी लॉग इन टू द ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट। देखो आपको क्या करना है कि ज्वाइन इंडियन आर्मी nic.in पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, इस पे जाके। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि फ्रॉम जुलाई 2022 से रेस्पेक्टिव लिवरी जो है असिस्टेंट रिक्रूटमेंट ऑफिसर हैं वो अग्निवीर जनरल्स हैं। उनके लिए एक तो जो है सबसे बड़ी बात ये है कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी, फिर अग्निवीर टेक्निकल एविएशन एंड एम्यूनेशन, और थर्ड नंबर पर एग्जामिनर, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर के बाद में टेक्नीशियन, अग्निवीर ट्रेड्समैन। 10th पास इसमें यहाँ पर चाहिए होगी। और अग्निमीन ट्रेड्समैन के लिए क्लास 8 चाहिए होगी। द ARO रैली शेड्यूल, ARO मतलब जो असिस्टेंट रिक्रूटमेंट ऑफिसर है वो उन्होंने एक तरीके से जो है रिक्रूटमेंट रैली नोटिफिकेशन जारी किया है, एक तरीके से इसको रैली नाम दे दिया गया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन इन्होंने क्या दे रखा है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिखा साइलेंट रेस्पेक्ट टू टर्म कंडीशन ऑफ सर्विस प्रोफेशनल थ्रू द स्कीम सर्विस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज मेंशन इन सक्सेसफुल पैराग्राफ। दोस्तों इन्होंने कुछ टर्म्स इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो सबसे पहला जो है टर्म्स एंड कंडीशंस एनरोलमेंट का जो है इन्होंने दे रखा है। कैंडिडेट विल बी एनरोल्ड, जो कैंडिडेट होगा वो एनरोल्ड होगा आर्मी एक्ट 1950 फॉर सर्विस ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर इंक्लूड ट्रेनिंग पीरियड, मतलब वो 4 साल के लिए जो है एनरोल होगा जिसमें ट्रेनिंग पीरियड भी शामिल होगा। दूसरे नंबर पे दो है अग्निवीर सो एनरोल विल बी सब्जेक्ट आर्मी एक्ट 1950 विल बी लिएबल टू गो वेयर एवर ऑर्डर बाय लैंड सी और एयर। देखो दोस्तों ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अग्निवीर जो हैं उनको एनरोल्ड किया जाएगा इस एक्ट के तहत, जो कि एक तरीके से लिएबल हैं कहीं भी जाने के लिए। उनको कहीं भी लैंड पर, समुंदर पर या एयरफोर्स में, तीनों जगह से कहीं पर भी उनको दिया जा सकता है। और थर्ड नंबर पे जो है दोस्तों बात कर रहे हैं कि अग्निवीर एनरोल्ड स्कीम, इसके अंडर में, स्कीम के अंडर में जो है ये एनरोल्ड होंगे। विल नॉट बी एलिजिबल टू काइंड ऑफ पर्सनल पेंशन। देखो सीधी सी बात, नो बकवास है दोस्तों, आपको इसमें पेंशन मिलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को नोट कर लेना आप, इसमें पेंशन बिल्कुल नहीं मिलेगी, ये इसका पूरा मतलब है दोस्तों। नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि भाई सर्विस क्या है। तो सर्विस की देखते हैं। पहला सर्विस में पहला जो पॉइंट है, सर्विस ऑफ अग्निवीर इज कमेंस फ्रॉम डेट ऑफ एनरोलमेंट। एनरोलमेंट जो होगा जब से उसका सर्विस का टाइम एक तरीके से शुरू हो जाएगा। अग्निवीर वुड फ्रॉम डिस्टिंक्ट रैंक इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफरेंट अदर एग्जिस्टेंट रैंक। दोस्तों ये कुछ रैंक के बारे में बात कर रहा है एक तरीके से। अब दोस्तों देखो सबसे बड़ी बात होती है कि लीव, छुट्टी, और यूनिफॉर्म, और जो उसको वेतन भत्ता जो है वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 4 years विल बी गवर्नड बाय ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ रेस्पेक्ट सच इंडिविजुअल इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम। देखो उनका जो ये चीज़ें हैं, छुट्टी और यूनिफॉर्म और जो है वेतन भत्ते, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से टाइम टू टाइम जो है उनको व्यक्तिगत रूप से दिए जाएंगे, इस बात की ये पुष्टि करता है।
नेक्स्ट जो है वो है अग्निवीर विल बी एबल टू असाइन टू ड्यूटी इन ऑर्गेनाइजर इंटरेस्ट डिसाइडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अग्निवीर जो है विल बी एबल टू असाइन ड्यूटी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट डिसाइडेड। दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि जो अग्निवीर हैं उनको एक तरीके से वो काम करना उनको लिए ज़रूरी है, उनको नियुक्ति की दी जा रही है ड्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एज डिसाइडेड बाय टाइम टू टाइम जो है डिसाइड किया जा सकता है कि उनको एक जगह से दूसरी जगह पर लगाया जा सकता है। ये उनको जो है ये टर्म्स एंड कंडीशन अपन पढ़ रहे हैं, तो वो ये सारी चीज़ें आपके लिए जो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट जो है वो क्या बात है कि सॉरी एक मिनट, नेक्स्ट जो है वो है कि पर्सनल एनरोल्ड थ्रू अग्निवीर स्कीम विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो पेरिडिकल मेडिकल चेकअप। जो दोस्तों एक तो मेडिकल चेकअप इसमें होना जरूरी है, फिजिकल जो होगा वो बिल्कुल होगा, रिटन और फील्ड टेस्ट होगा, इसमें रिटन टेस्ट होगा, फील्ड टेस्ट होगा एज ए कंसीडर टू सब्सिक्वेंट द अदर एनरोलमेंट रेगुलर कैडर के हिसाब से इसमें जो है रिक्रूटमेंट होगी। दोस्तों नेक्स्ट जो बात आती है अपनी डिस्चार्ज के ऊपर बात आती है, मतलब 4 साल का जो इनका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या करना होगा। अग्निवीर विल बी डिस्चार्ज ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स। बिल्कुल ये स्पष्ट बोल रहा है, आपको जो है पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 4 साल का ही ड्यूरेशन रहेगा, आपको आगे के लिए इन्होंने कुछ नहीं बोला, अभी नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं बोला है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है ऑन डिस्चार्ज होने के बाद में आफ्टर कम्प्लीशन 4 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद में अग्निवीर विल बी पेड, उनको दिया जाएगा कि सेवानिधि पैकेज enable them to return to society pursuing employment in other sector। देखो दोस्तों कहना ये जा रहा है कि 4 साल के कोर्स के बाद में उनको सेवानिधि पैकेज दे दिया जाएगा और सेवानिधि पैकेज के बाद में उनको वापस भेजा जाएगा। भी सोसाइटी में एक तरीके से कुछ भी कर सकते हैं, सोसाइटी में कुछ अपना खुद का डाल देते हैं। उनको 12th पास की जो है एक तरीके से मार्कशीट दे दी जाएगी और उसके बाद में वो खुद का कुछ भी कर सकते हैं, खुद बिजनेस कर सकते हैं, खुद का कुछ भी खोल सकते हैं, ये इनका कहना है। तो नेक्स्ट जो है वो देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है कि अग्निवीर विल नॉट एलिजिबल एनी काइंड ऑफ पेंशन। दोबारा ये मेंशन कर रहा है कि किसी भी प्रकार की पेंशन के जो हैं वो योग्य नहीं है और न ही वो एलिजिबल हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए भी वो एलिजिबल नहीं है। एंड कंट्रीब्यूटिव हेल्थ स्कीम जो है उसके अंदर भी एलिजिबल नहीं है। कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट फैसिलिटीज़ के अंदर भी वो नहीं है। एक्स सर्विसमैन स्टेटस एंड अदर रिलेटेड बेनिफिट्स, ये चीज़ें जो हैं इनके अंदर इनको इनके दायरे में नहीं रखा गया है। बाकी जो है नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो है कि अग्निवीर विल बी बैर्ड डिस्क्लोजिंग क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन गेन्ड ड्यूरिंग सर्विस अनऑथराइज्ड पर्सन शोर्स अंडर सेक्रेट एक्ट। इन्होंने जो ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 2023 है उसकी बात की है एक तरीके से दोस्तों। तो नेक्स्ट जो है मैं बात कर लेता हूँ आपको एनरोलमेंट एंड रेगुलर कैडर क्या कहना चाह रहा है। ये बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट पॉलिसीज promulgated अग्निवीर who are completing their agreement period is either will be offered to opportunity to apply enrollment their regular cadre. These application will be considered sent by the army based and objective center including performance their engagement not 25%। देखो इनका कहने का मतलब ये है कि जो जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे उसमें से जो है 25% को ये परमानेंट लेंगे, ये इनका कहने का मतलब कुल टोटल ये है। दूसरे नंबर पे मैं बात करता हूँ अग्निवीर सो एनरोल्ड एज such a regular cadre would be required to serve for a further engagement period of 15 years and will be governed by the terms and conditions service officer rank IA currently vogue amendment from time to time. Agniveer will not have any right to select, selection will be jurisdiction of artificial intelligence के द्वारा जो है ये सॉरी दोस्तों जो ये 25% होंगे इनका क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो है एक डेटा रखा जाएगा, उस डेटा के हिसाब से जो है इनको रिक्रूट किया जाएगा। जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उनको जो है 25% में रखा जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ कि विद इंट्रोडक्शन ऑफ इस स्कीम एनरोलमेंट ऑफ सोल्जर विल बी रेगुलर कैडर ऑफ टेक्निकल कैडर ऑफ मेडिकल बैच विल अवेलेबल ऑन ओनली दोज पर्सनल हैव कंप्लीट एंगेजमेंट। तो दोस्तों इसका कोई मतलब है नहीं है।
तो नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ कि जो अग्निवीर हैं उसको छुट्टी कितनी मिलने वाली है, उसको छुट्टी कितनी मिलने वाली है, ये जो है मैं बात करता हूँ दोस्तों। तो जो है ग्रांट टू लीव विल बी सब्जेक्ट टू एग्जिस्ट ऑफ सर्विस, द फॉलोइंग लीव में बी एप्लीकेबल अग्निवीर ड्यूरिंग द 4 साल के जो टाइम पीरियड रहेगा उसमें कितनी छुट्टी मिलेगी दोस्तों। एनुअल साल की जो छुट्टी रहेगी वो 30 डे पर ईयर, मतलब कि एक साल में 30 दिन की छुट्टी उसको मिल जाएगी। सेकंड नंबर पे है सिक लीव, मतलब कि बीमार होने की जो छुट्टी होती है वो कितनी मिलेगी, बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस। दोस्तों जो उसका मेडिकल होगा, मेडिकल के हिसाब से उसको वो छुट्टी मिलेगी। दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि उसको वेतन भत्ते और अन्य बेनिफिट क्या क्या मिलने वाले हैं दोस्तों। तो अग्निवीर को जो है जो पैकेज मिलने वाला है वो ये है, नीचे दिया गया है। इसका मतलब यही है कि फर्स्ट ईयर में कस्टमाइज पैकेज जो है वो 30,000 है प्लस एप्लीकेबल अलाउंस। अलाउंस सबको जोड़ जाड़ के फर्स्ट ईयर में 30 साल है, सेकंड ईयर में जो है 33,000 है, और जो है दोस्तों थर्ड ईयर में जो है ये 36,500 है, और फोर्थ ईयर में जो है 40,000 है। अब दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि फ्रॉम अबव पैकेज, जो पैकेज दिया गया है 20,000 से लेकर 30,000 से लेकर 40,000 तक, उसमें 30% विल बी कंपल्सरी डिपॉजिट एवरी मंथ इन कॉर्पस फंड विल बी मैच्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैलेंस अमाउंट लेस देन द कॉर्पस कंट्रीब्यूशन इन हैंड कंपोनेंट। दोस्तों जैसे कि जो आपका पेमेंट बनेगा 30,000 रुपये, उसका जो है 30% जो है एक कॉर्पस फंड में चला जाएगा, और इसके 30% जितना होगा उतना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो उस फंड में डालेगी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जो है हम सेवानिधि की बात करते हैं। सेवानिधि क्या है आखिरकार, कि ऑन डिस्चार्ज फॉर ईयर कॉर्पस 5.02 लाख विल बी, एक मिनट क्या बोलना चाह रहा है ये, विल बी मैच्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमाउंट ऑफ 10 लाख। दोस्तों क्या है कि जो है 5.02 लाख तो अपना इनका खुद का कंट्रीब्यूशन रहेगा, और गवर्नमेंट भी 5.02 लाख जो है ये गवर्नमेंट करेगी। इस तरीके से दोस्तों कितना हो जाएगा 10.4 लाख। अक्यूर्ड इंटरेस्ट विल बी गिवन टू अग्निवीर कैश ऑफ अग्निवीर हु, एक तरीके से दोस्तों हु subsequently selected for enrollment in the IA regular cadre सेवानिधि पैकेज will be paid to will comprise by any there including interest person। तो उनको क्या है कि कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग सर्विस बिफोर इंटरेस्ट सेवानिधि विल बी इंटाइटल्ड द सेवानिधि एजेंट। दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो पेमेंट है ये 10,04,000 रुपये हो गया, इस पे 4 साल का इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो दोस्तों ये 11.71 लाख रुपए ये हो जाता है, सेवानिधि पैकेज का ये हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सेवानिधि पैकेज के ऊपर किसी तरह का कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, किसी तरह का 1% भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ इसमें। और नेक्स्ट है पेमेंट मॉडलिटी। पेमेंट मॉडलिटी क्या है, 2 ऑप्शन ऑफ रिसीव सेवानिधि पैकेज विल बी प्रोवाइडेड इस एम टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल लोन्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड थ्रू अ बैंक also meet immediately incidental expenses and exit from details। दोस्तों ये जो सेवानिधि पैकेज हैं, सेवानिधि पैकेज जो है 2 ऑप्शन एक तरीके से दिए गए हैं, 2 ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं विद एन एम प्रोवाइड फाइनेंशियल लोन। एक तो फाइनेंशियल लोन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू ए बैंक के द्वारा क्या है इनको दे दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे आल्सो मीट इमीडिएटली इंसिडेंट एक्सपेंसेस, और जो इनको तुरंत दे दिया जाएगा ऑन एग्जिट होने के बाद, जैसे 4 साल की सेवा इनकी पूरी हो रही होगी उनको जो है एग्जिट होते ही मिल जाएगा। फर्म डिटेल विल बी प्रोमोटेड सेपरेटली। ओके दोस्तों, अलावेंस की बात करते हैं दोस्तों, क्या क्या अलावेंस इनको मिलने वाले हैं उसकी बात करते हैं। तो अग्निवीर पेज कंपोसाइट पैकेज एंड ही will not be eligible for any dearness allowance and military service pay. He will get applicable
हार्ड रिस्क ड्रेस ट्रेवल अलाउंस डिसाइडेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम। दोस्तों इनके कहने का मतलब ये है कि अग्निवीर पे इज कंपोजिट पैकेज एंड ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर डियरनेस अलाउंस के लिए तो ये मतलब एलिजिबल नहीं है। मिलिट्री सर्विस पे के लिए तो एलिजिबल नहीं है। ही विल गेट एप्लीकेबल रिस्क और हार्डशिप, जो रिस्क होगी कुछ भी अगर मान लो सेना में उनके साथ कुछ भी हो जाता है उसके लिए ये एक तरीके से एप्लीकेबल होंगे। हार्डशिप होगी उसके लिए एप्लीकेशन होंगे। रेशन ड्रेस ट्रेवल अलाउंस भी जो है इनको मिलेगा। उसके अलावा डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द टाइम टू टाइम इनको दिया जाएगा। एक तरीके से दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अग्निवीर हैं उनके लिए एक तरीके से सेवा जो सोल्जर्स होते हैं उनके समान ही सेवा का अवसर प्रदान किया गया है। कुछ फेरबदल जरूर किया गया है, वेतन भत्ते में फेरबदल किया गया है, अलाउंस में फेरबदल कर दिया गया है, क्योंकि इनकी क्या शॉर्ट टर्म जो है इनका लाइफ होगी 4 साल का ड्यूरेशन रहेगा, उसी हिसाब से इनको जो है टैकल किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट जो है मैं बात करना चाहता हूँ इसकी, तो अग्निवीर विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द मेकिंग एनी कंट्रीब्यूशन फॉर पर्सनल प्रोविडेंट फंड। पीएफ जो है इनको नहीं मिलेगा, पीएफ इनको नहीं मिलेगा। देयर शैल बी नो एंटाइटल्ड टुवर्ड ग्रेट्युटी पेंशन बेनिफिट। मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि पेंशन इनको नहीं मिलेगी। उसके बाद में दोस्तों सबसे अच्छी बात इनके लिए जो निकल के आती है अग्निवीर के लिए, वो लाइफ इंश्योरेंस कवर निकल के आता है। अग्निवीर विल बी प्रोवाइडेड नॉन कंट्रीब्यूट लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 लाख फॉर ड्यूरेशन। दोस्तों ये 48 लाख जो है ये खुद गवर्नमेंट पे करेगी और इनका जो है एक बीमा होगा। और देयर एंगेजमेंट पीरियड एंड दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम बेनिफिट। दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी ग्रुप इंश्योरेंस फंड। दोस्तों इनका क्या होगा, 48 लाख रुपए का एक गवर्नमेंट खुद की तरफ से बीमा करेगी। उस बीमा के हिसाब से ही इनका जो है जो भी इंजरी होगी जो भी कुछ होगा उस बीमा के हिसाब से इनका चलता रहेगा। उसके बाद में दोस्तों टर्मिनेशन रिलीज एंड सर्विस, ये दोस्तों कुछ जो हमारे एक्ट्स हैं उनके बारे में बताया गया है, तो इनका अपना इतना ज़रूरी नहीं है। दोस्तों अब अपन पढ़ने वाले हैं क्या कि बेनिफिट ऑफ पर्सनल एग्जिस्टिंग 4 ईयर सर्विस। 4 साल की सर्विस के बाद में क्या बेनिफिट होने वाले हैं वो, आफ्टर कंप्लीटिंग 4 ईयर सर्विस फॉलोइंग बेनिफिट विल बी ऑफर्ड एग्जिस्टिंग कंटिन्यू। ये 3-4 तरीके के जो है बेनिफिट इनको मिलेंगे। पहले नंबर के बेनिफिट मिलेगा सेवानिधि पैकेज। अभी अपन ने बिल्कुल बता दिया है भाई सेवानिधि पैकेज क्या होगा, 11.71 लाख रुपए का होगा, टैक्स नहीं लगेगा। दूसरे नंबर अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट, इनको एक अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी इनको दिया जाएगा, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाएगा। थर्ड नंबर पे दोस्तों बात कर रहे हैं 12th पास सर्टिफिकेट। 12th पास सर्टिफिकेट का ये है कि जो अग्निवीर हैं हु हैव बीन एनरोल्ड आफ्टर क्वालिफाइंग 10th पास सर्टिफिकेट ऑफ 12th विल बी गिवन ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 years एंगेजमेंट पीरियड बेस्ड ऑन स्किल इन अटेंड डिटेल इंस्ट्रक्शन शैल बी इश्यूड सेपरेटली। तो दोस्तों इनको क्या है कि 12th जो है उसका सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और उसका सर्टिफिकेट देने के बाद में जो है उसकी परफॉर्मेंस होगी उस हिसाब से उसको स्किल का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ये स्किल वाला सर्टिफिकेट होगा, तो इनके पास एक तो 12th की डिग्री होगी, एक स्किल सर्टिफिकेट होगा। ओके नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दोस्तों प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है, ऑल कैंडिडेट लॉग इन ज्वाइन indianarmy.nic.in पे आपको ज्वाइन करना है। चेक एलिजिबिलिटी स्टेटस एंड क्रिएट देयर प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। प्रोफाइल क्रिएट करने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन विल बी कमेंस फ्रॉम। दोस्तों अभी क्या है कि जुलाई 2022 में इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा मैं आपको जो है आपको मैं सूचित कर दूंगा। उसके बाद में जो है कैंडिडेट विल लॉग इन आफ्टर एंड टेक प्रिंट आउट ऑफ देयर एडमिट कार्ड विच दे विल बी कैरी टू रैली साइट। तो दोस्तों ये कहना ही चाह रहे हैं जैसे कि आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने फॉर्म अप्लाई किया, फॉर्म अप्लाई करने के बाद में दोस्तों आपको क्या मिलेगा, एक जो है एडमिट कार्ड भी तुरंत ही आपको मिलने वाला है और शायद 1 महीने बाद में एग्जाम हो जाएगी इसकी, जो भी है रिटन है फिजिकल जो भी है। उसके बाद में दोस्तों ये जो है कुछ बात कर रहे हैं 10 नंबर का जो है वो, उसकी हम बात करते हैं कि आर्मी रिक्रूटमेंट रैली अंडर अग्निपथ स्कीम विल बी हेल्ड टू
एडमिट कार्ड फॉर रैली विल बी सेंड थ्रू रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी। जो एडमिट कार्ड होगा वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। टू कैंडिडेट्स शैल रीच द वेन्यू टू गिवन एंड टाइम टू मेंशन इन द एडमिट कार्ड। तो दोस्तों ये कहना ये चाह रहा है कि आपकी मेल आईडी पे एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा और आपको जो वेन्यू दिया जाएगा, वो जो जगह दी जाएगी, वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम पहुँचना है, एग्जाम देनी है, फिजिकल देना है, उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट जो है वो क्या है दोस्तों, वो है द स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट विल बी कैरिड आउट फॉलोइंग कैटेगरीज एज पर। तो दोस्तों क्या बात कर रहे हैं, जैसे कि अग्निवीर हैं, वो जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स, सभी जो है फोर्सों में जनरल ड्यूटी की रहेगी। वो क्लास 10 पास मैट्रिक से रहेगी। 45% मार्क इन एग्रीगेट मार्क 45% होना चाहिए। 33% इन इस सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क होने चाहिए। फॉल्ड हॉर्ड्स फॉलोइंग एंड सब्जेक्ट इक्विवेलेंट ग्रेड विच कंटेंट 33% ओवरऑल एग्रीगेट C2 ग्रेड एक्विवेलेंट जो है ये दोस्तों, एक तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उस हिसाब से वो 10th के एग्ज़ाम करवाते हैं। उसमें इसमें क्या है कि ये तो 10th पास होना ज़रूरी है और 33% जो है इनके मार्क्स होना ज़रूरी है दोस्तों। नेक्स्ट जो है इनकी जो एज रहेगी वो रहेगी दोस्तों एक तरीके से एज 17.5 से और 23। ओके दोस्तों शुरू करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अग्निवीर टीच जो है, अग्निवीर टीच जो है, एक मिनट दोस्तों, अग्निवीर टीच जो होगी, एक अग्निवीर टेक एवन और एग्जामिनर, इनकी क्या होगी, ये 10+2 होंगे, मतलब 12वीं पास 10+2 होंगे इंटरमीडिएट। 10th के बाद में जो है इनका आगे पढ़ाई चल रही होगी। एग्जाम पास इन साइंस, यदि इन्होंने साइंस से एग्जाम पास कर रहा है विद फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ और इंग्लिश से, इनों में क्या है 50% मार्क्स होने चाहिए और जो है एग्रीगेट मार्क्स जो होने चाहिए वो 40% होने चाहिए। इनकी जो एज ड्यूरेशन रहेगी वो 17.5 साल से 23 साल रहेगी। दूसरे नंबर पे जो है दोस्तों बात करते हैं हम इसकी। तो दोस्तों जैसे अग्निवीर क्लर्क की, स्टोर कीपर, टेक्निकल ऑल आर्म्स, सभी फोर्सों की बात मैं कर रहा हूँ। 10+2 है, इंटरमीडिएट एग्जाम है और आर्ट्स हैं उसके, कॉमर्स है, साइंस है, 60% मार्क्स उसके हैं। एग्रीगेट मिनिमम 50% मार्क्स सब्जेक्ट प्रत्येक सब्जेक्ट में है और सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश एंड मैथ और सेट बुक्स कीपिंग CI 11th इन मैंडेटरी। दोस्तों 11th जो क्लास है वो मैंडेटरी रखी गई है और इनकी जो एज है वो 17.5 साल से 23 साल रखी गई है। सभी की एज 17.5 साल से 23 साल रखी गई है। तो मुझे ये वाला सेक्शन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद मैं बार बार बोल देता हूँ। तो नीचे हैं अग्निवीर ट्रेड्समैन। अब दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है इसमें दिया जो गया है वो यही है कि इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन, अग्निवीर ट्रेड्समैन आर एड पास, जैसे कि ये है, तो ये है, तो इसमें 8वीं पास होना जरूरी है। नो स्टेबिलिटी एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड बी स्कोर 33% तो होना ही चाहिए। कोई परसेंटेज की बाध्यता नहीं है, लेकिन 33% मार्क्स तो होने ही जरूरी हैं, तभी जाके एक तरीके से। और 33% मार्क्स जैसे वैसे ही जो है प्राप्त करेगा वही पास होगा 8th में या 10th में, तो उसका कोई इश्यू है नहीं वैसे ज़्यादा। द अपर एज लिमिट हैज़ बीन रिलैक्सेशन 21 ईयर्स एज ए वन टाइम मेजर फॉर रिक्रूटमेंट ईयर 2022-23। ओके दोस्तों, हाइट एंड वेट एज पर इन वॉल्यूम। दोस्तों जो है नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या बात है हमारे नेक्स्ट कि कैटेगरी, उसकी हाइट, उसकी जो है चेस्ट और उसका वेट। दोस्तों इन्होंने रिलैक्सेशन भी दिया है, मतलब कि जो कैंडिडेट हैं उनको रिलैक्सेशन दिया है, जैसे कि फॉरेस्ट ऑफ सर्विस और एक्स सर्विसमैन है और जो हैं कोई वार में विधवा हो चुकी हैं एंड विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन की जो है विधवा है, उसके बच्चे को क्या है तो हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर और वेट में 2 सेंटीमीटर का जो है दोस्तों एक तरीके से रखा गया है रिलैक्सेशन। उसी तरीके से अडॉप्टेड सन, ये सन इन लॉ ऑफ वार विडो, कोई भी जो विधवा है उसके लिए उन्होंने उसका कोई सन हो या सन को अडॉप्टेड कर रखा हो। इफ शी हैज़ नो सन, अडॉप्शन ही हैड डन during the lifetime for a soldier will be varied to purpose of award of the
बोनस मार्क्स, कंसेशन एंड एनरोलमेंट थ्रो, तो उनको भी क्या है, अगर उन्होंने सन को अडॉप्ट कर रखा है तो उनको भी 2 साल का हाइट का, एक साल का चेस्ट का और वेट का 2 किलो वेट का जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब ये नोट क्या बताता है भाई, नोट क्या बोल रहा है इसके देख लेते हैं एक बार। एन एलिजिबल कैंडिडेट कैन बी ग्रांटेड प्रिस्क्राइब्ड रिलैक्सेशन इन ऑल देयर मेजरमेंट इज दैट हाइट, चेस्ट और वेट, इन तीनों चीज़ों में जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। और नेक्स्ट जो है स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो हम देख लेते हैं दोस्तों। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट हैं एट रैली में दोस्तों 1.6 किलोमीटर रन करना है आपको। तो ग्रुप फर्स्ट अप टू टिल 5 मिनट 30, अगर आप 5 मिनट और 30 सेकंड में करते हैं तो आपको 60 मार्क्स प्राप्त होंगे। यदि आप जो हैं 5 मिनट 31 सेकंड में करते हैं या 5 मिनट 45 सेकंड में, 5 मिनट 31 सेकंड और 5 मिनट 45 सेकंड में करते हैं तो आपको ओनली 48 मार्क्स मिलेंगे। और आपको जो पुशअप्स करनी है वो 10 पुशअप्स करनी है, 9 पुशअप्स करनी है। दोस्तों 1 मिनट में बात कर लेता हूँ कि यदि आप जो है 10 पुशअप्स करते हो, 10 पुशअप्स करते हो इस टाइम में 5 मिनट में, तो आपको 40 मार्क मिल जाएंगे। अगर 9 पुशअप करते हो तो 33 मार्क, और ऐड करते हो तो 27, और 7 करते हो तो 21, और 6 करते हो तो 16 मिलेंगे आपको। दोस्तों जैसे कि 9 फीट डिच नीड टू क्वालिटी, ये जो है अभी इन्होंने जो है इसको कंप्लीट नहीं किया है, ये बाद में आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम आपको डिटेल में भी बता देंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो है वो ये है कि फिजिकल मेजरमेंट एट रैली साइट, फिजिकल मेजरमेंट विल बी कैरिड आउट एज फिजिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। मेडिकल टेस्ट भी होगा एज द लेट डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड एट द रैली साइट, जो है बिल्कुल फिजिकल मेडिकल टेस्ट होगा। अनफिट कैंडिडेट विल बी रेफर्ड टू एमएच फॉर स्पेशलिस्ट रिव्यू, कैंडिडेट टू रिपोर्ट टू designated military hospital within 5 days and referred to review medical exam to be completely military hospital 4 days। दोस्तों इनका कहने का मतलब ये है, यदि कोई मेडिकल फिट नहीं है तो उसको ये क्या करेंगे, मेडिकल हॉस्पिटल में जो है उसको रेफ़र करेंगे। यदि वो 15 दिन के अंदर फिट हो जाता है और 15 दिन के बाद में वो दोबारा से मेडिकल में पास हो जाता है तो वो उसको कंसिडर कर लेंगे। नेक्स्ट है राइट एंड टेस्ट थ्रू द कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। दोस्तों सीई होगा, इसमें सीई होगा, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसकी हेल्प से ही जो है ये आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट में बात कर लेता हूँ कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल विद 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज विद इन देम द रैली साइट। इनका कहने का मतलब ये है कि जब वो रिक्रूटमेंट रैली बोली जाती है उसको, रिक्रूटमेंट होगा तो वो रैली है एक तरीके से, तो ये बोल रहे हैं कि कैंडिडेट को रिक्वायर्ड होगी लाना होगा फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज। तो इन्होंने क्या क्या बताया है, एक तो एडमिट कार्ड जो है इन्होंने लाना है। एडमिट कार्ड के बाद में दोस्तों इनको एक फ़ोटोग्राफ लेने आता है, फोटोग्राफ लेके आना है। तो 20 कॉपीज ऑफ अनस्टेटेड पासवर्ड साइज कलर फोटोग्राफ एंड डेवलप गुड क्वालिटी फोटोग्राफिक पेपर इन बैकग्राउंड, नॉट मोर देन 3 फोटोग्राफ्स। मतलब सीधी सी बात है, फोटोग्राफ लेके जाना है। आगे जो है आप देख लेना, नोटिफिकेशन पढ़ लेना। एजुकेशन सर्टिफिकेट क्या है, एजुकेशन सर्टिफिकेट विद द मार्क्स शीट ऑफ द ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन achieved by the candidate is that matrix intermediate etc recognized स्कूल। आपको जो है जो भी आपकी मार्कशीट है 10th की 12th की वो लेके जानी है। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, प्रोविजन ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट शुड बी प्रोवाइड इंक साइंड बाय द हेड ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कॉर्नर बोर्ड यूनिवर्सिटी, कैंडिडेट विल मैट्रिक सर्टिफिकेशन फ्रॉम द ओपन स्कूल शुड ब्रिंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आपको क्या करना है कि जो आप स्कूल को आप जैसे छोड़ रहे हो तो लिविंग सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। उसके बाद में लिस्ट ऑफ एजुकेशन बोर्ड और रिकॉग्नाइज्ड स्टेट गवर्नमेंट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इन अटैच्ड रिपोर्ट अपेंडिक्स ए विल बी एक्सेप्टेड। इन्होंने कुछ और भी प्रावधान किए हैं, 1-2 अपेंडिक्स डाले हैं, उन अपेंडिक्स को भी भर के आपको देना पड़ेगा।
नेक्स्ट में है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। कास्ट आपको दे हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट और अनमेरिड सर्टिफिकेट, इनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। आप ध्यान रखना इनका। रिलेशन सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। रिलेशन सर्टिफिकेट के बाद में दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ एनसीसी सर्टिफिकेट। यदि आपके पास है तो एनटीसी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, उस पर आपको काफ़ी जो है फ़ायदा मिलने वाला है। उसके बाद में दोस्तों स्पोर्ट सर्टिफिकेट, यदि आपने कोई नेशनल लेवल का स्पोर्ट खेल रखा है तो स्पोर्ट सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड कीजिए। आपका जो है सिलेक्शन स्पोर्ट कोटे से हो सकता है। जो है नेक्स्ट जो है स्पोर्ट लिस्ट जो है इन्होंने एक तरीके से डाल रखी है, वो आप अभी देख लेंगे अपन। एफिडेविट जो है एक अलग से एक परफॉर्मा है, एक फॉर्म है, वो आपको भरना है एफिडेविट का। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बोनस मार्क्स एंड सीई। दोस्तों इस तरीके से ये बोनस मार्क्स के बारे में इन्होंने बताया गया है, ये आप खुद पढ़ लेना, ये इतनी खास चीज़ें हैं नहीं है दोस्तों। अब नेक्स्ट जो हम हैं देखने वाले हैं कि क्या है इनका पर्पज़। दोस्तों एक तो ये जो है आप ज़रूर ध्यान एक बार इनको ज़रूर देख लेना। अपेंडिक्स फर्स्ट को आप ज़रूर देख लेना। इन्होंने क्या है कि जो सभी जो स्टेट हैं उनका इन्होंने डाल रखा है। और दूसरे नंबर पे दोस्तों इन्होंने क्या है एक फॉर्मेट डाल रखा है। फॉर्मेट फॉर एफिडेविट के लिए फॉर्मेट डाल रखा है। जॉइंट फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट विद द फादर्स मदर एंड ब्रदर, जो कैंडिडेट होगा उसकी माता जी के साथ में और सेल्फ माता जी के साथ में, फादर के साथ में या ब्रदर के साथ में अटेस्टेड फोटो होना जरूरी है। और ये जो होगा ये खुद जो है कैंडिडेट सिग्नेचर ऑफ सर्विंग अग्निवीर एक्स सर्विसमैन आर्मी नंबर रैंक नेम ऑफ यूनिट, ये जो होगा एक तरीके से ये जो सर्टिफिकेट बनेगा ये एक तरीके से जो है जो मतलब कि जो आर्मी में जो काम करता है एक तरीके से एक्स सर्विसमैन हो सकता है, वो इसको वेरीफाई करेगा और उसके बाद में आप इसको लगा सकते हो। उसके बाद में दोस्तों ये क्या है, अब अपेंडिक्स सी है लिस्ट ऑफ गेम्स स्पोर्ट फॉर एनरोलमेंट, मतलब किन किन गेम में आप अगर एनरोल्ड हैं तो आपको फ़ायदा मिलने वाला है, वो इसमें बताया गया है। उसके बाद में दोस्तों एक जो है एक सर्टिफिकेट और आपको खुद को ही बनाना है। वो सर्टिफिकेट क्या है कि बॉडी टैटू सर्टिफिकेट जो है ये बनाना है आपको। इसमें आपके खुद के सिग्नेचर चल जाएंगे, आपको बस अपनी डिटेल भरनी है। और उसके बाद में काउंटर साइंड हो गए। और एक सर्टिफिकेट और है दोस्तों, ये क्या है कि सर्टिफिकेट ऑफ वन सर्टिफिकेट फॉर ईच टैटू फॉर परमानेंट बॉडी टैटू इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज़। अगर आप ट्राइबल कम्युनिटीज़ से एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये टैटू और वगैरह इनका सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। और वो जो सर्टिफिकेट हैं सिग्नेचर ऑफ नेम ऑफ डेजिग्नेशन स्टाम्प है जो एसटीएम वगैरह द्वारा वो सर्टिफिकेट बनाया जाएगा दोस्तों। इस तरीके से हमारा जो ये नोटिफिकेशन है कंप्लीट होता है दोस्तों। और आप प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करिएगा। और जल्दी ही जो है इसका रजिस्ट्रेशन होने वाला है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में दोस्तों आप जल्दी ही इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, जल्दी इसका मेडिकल हो जाएगा और आप जो है अग्निवीर बन जाओगे। तो दोस्तों मैं इसी तरीके की वीडियो लेके आता हूँ टाइम टू टाइम। मैं एक तो इंग्लिश पढ़ाता हूँ और टाइम टू टाइम जो है इस तरीके के जो नोटिफिकेशन आउट होते हैं उनके बारे में मैं जो है लड़कों को बताता हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ आप यदि आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और जो है शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, बेल आइकन को ऑन करना। ओके, थैंक यू, बाय।